तो ये है एक बैटरी, ठीक है। सबको पता है कि बैटरी के ये जो प्लस वाला पॉइंट है और एक माइनस वाला पॉइंट है, सो करंट जो है वायर के थ्रू बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से माइनस वाले पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और ये बात भी सभी को पता होगी कि ये जो करंट फ्लो होता है वायर में से, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर में से, इसी वजह से करंट फ्लो भी होती है। तो जो बात है वो है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसके उल्टी तरफ करंट फ्लो होती है। मतलब एक्चुअली में यहाँ माइनस है, तो ठीक है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और पता है ये इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है माइनस में से प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ अट्रैक्ट होगा। सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोगों को एक गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इस बैटरी के इस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होती है, इस तरफ ज़्यादा प्रोटॉन्स होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। असल में मैं अभी शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जब जब वो वायर के कनेक्शन में होती है, उस वक्त कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ एंटर करती हैं। सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है और करंट जो है उल्टी तरफ मूव करता है। अब ऐसा क्यों है? सो इसके लिए कुछ ऐसे समझो, ये मान लो एक 1 kg का लोहे का बॉक्स है। ये पीला वाला भी 1 kg का एक लोहे का बॉक्स है, ठीक है। इस पहले वाले का टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, अब और इसका मान लो 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हम ए मान लें और इसको अगर हम बी मान लें, तो अब एक चीज देखो, जब ये दोनों टच होके मतलब एक साथ है, ये दोनों बॉक्सेस जिनका टेम्परेचर भी अलग अलग है, तब क्या होगा? ए में से बी की तरफ हीट जाएगी, हीट ए से बी में जाएगी। मतलब ए धीरे धीरे ठंडा होगा और बी धीरे धीरे गर्म होगा, क्योंकि ए से बी की तरफ हीट जा रही है। लेकिन इसे हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि बी से ए की तरफ ठंडक आ रही है, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना। एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में ए से बी की तरफ हीट जा रही है, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि बी से ए की तरफ ठंडक आ रही है, ओके। सो इसको ध्यान रखना, हीट इस तरफ और ठंडक उस तरफ, ऑपोजिट दिशा में। सो पहली बार जब इलेक्ट्रिक करंट आविष्कार हुआ था नया नया, तभी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मतलब एक्चुअल में उनको कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा आयन मूव करता है। सो अभी ये बात देखो, अगर कुछ पता नहीं है किसी को, तो नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा? वो मान लेगा, मतलब तब तो मान लेना पड़ता था कि लेट्स एज्यूम ये होता है वो होता है, तो उन्होंने सोचा शायद प्लस ही मूव करता होगा। उसमें क्या है, हाँ, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन माइनस से ज़्यादा प्लस को प्रेफर करते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हीट मान ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम हीट मान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब हीट अगर ए से बी की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना, हीट अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो फिर कैसा होगा? बी से ए की तरफ ठंडक आ रही है, इस ठंडक को हम प्लस मान लेते हैं। समझ रहे हो? अगर नहीं समझे तो वीडियो को स्किप करके फिर से सुन लो। तो ए से बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाएगी तो ऐसा फील होगा कि बी से ए की तरफ प्लस आ रही है। सो ऐसा बस फील होता है कि
इस पॉइंट से मतलब प्लस से माइनस की तरफ कुछ प्लस चार्ज आ रही है। और साइंटिस्ट को तब पता नहीं था, उन्होंने ऐसा फील किया और बोल दिया कि हाँ, यहाँ से यहाँ की तरफ प्लस चार्ज आता है, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ करंट आता है, बस। और फिर जब डिस्कवर हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्लस चार्ज नहीं, माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर भी करंट की फ्लो की दिशा को वैसे ही रखा गया। आई डोंट नो क्यों वैसे रखा गया।